गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज मोहम्मद मोईद। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन इन एक्सपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कुछ सम्स जो उसको सॉल्व करने के मेथड, कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स या दीज टाइप ऑफ सम्स विच आर रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू समझाता हूं मैं आपको। सपोज अ नंबर इज रिटन लाइक दिस 125 into 15 into 2 to the power 8 upon 64 into 5 into 3। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन और हमें इसको सॉल्व करना है। तो हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 टू द पावर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं जनरली और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा सकते हैं, बट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट, तो लॉज के अकॉर्डिंग ही करें, ज्यादा बेटर रहेगा और इजीएस्ट वे में सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिससे बेटर तरीके से हम इसको कर सकें, इजीएस्ट वे में कर लें। वी नो डेट 125 ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। इसे 5 से डिवाइड किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। ऐसे ही 15 को बोलते हैं हम 3 इंटू 5 और 2 इज ऑलरेडी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। सेकंड 64, वी कैन राइट 64 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं इस मेथड से। सभी को आता है ये एलसीएम वाला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ऑल यू कैन डू इट वेरी इजीली। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इट इज ऑलरेडी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस पे कोई पावर नहीं है तो इस पे चाहे आप पावर 1 लिख सकते हैं जब कोई पावर नहीं होती है तो, ठीक है। या अकेला है तो 1 लिख दो। अब यहां देखिए 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो मैं 5 टू द पावर 4 लिख दूंगा इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 8 अपॉन 2 देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 5 को 5 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। जब when the numbers are same and they are in the division, then we have to what? We have to subtract it. आपस में subtract करेंगे पावर्स। ऐसे ही 3 to the power 1 minus 1 into 2 भी ऐसे हो जाएगा 2 to the power 8 minus 6। अब नीचे कुछ नहीं बचा, सब ऊपर पहुंच गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 5 to the power 2 into 3 to the power 0, 1 minus 1 0 होता है, and 2 to the power 2. Now solve it. We can write it 2 times. When any number having a power 0, then its value is 1 into 2 into 2. Solve कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 plus 5 to the power 0 whole to the power 1। अब इसको कैसे करना है, जनरली क्या करते हैं आप लोग ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये एडिशन की फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है, कोई लॉ नहीं लगेगा बीच में। बट हाँ, यहाँ पर एक अप्लाई हो सकता है। whenever a number is written in the form this form on power 0, तो its value is 1, तो ये हो गया 1 plus 1 plus 1 and its power is 1, तो 3 to the power 1 means 3। तो these type of sums will come in the simplification। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सम्स की जो अक्सर पूछे जाते हैं एंड यू ऑल्सो लर्न इन क्लास 7th एज वेल। आप 7th में भी पढ़ के आ चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 2 to the power 5 minus x
मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3 इक्वल्स टू 2 to the power 7। यहाँ क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x भी हो सकता है या n भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है एक्सपोनेंट्स में अगर बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2 to the power 5 minus x plus 3 equals to 2 to the power 7। और फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 to the power 5 plus 3 8 minus x equals to 2 to the power 7। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब x कैसे आएगा, तो यहां जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक नंबर लिखा है 5 to the power 2 और यहां पर लिखा है 5। तो ये दोनों मैंने इक्वल का साइन लगाया है। यहां पर दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, पहले समझ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू देखते हैं, 5 into 5 मीन्स 25 है। तो यहाँ 25 लाने के लिए क्या करना है, मुझे एक 5 और चाहिए। 5 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, मतलब यहां भी पावर 2 होना चाहिए। दोनों वैल्यू आपस में कब इक्वल होती हैं, जब बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, बेस इक्वल होंगे और दोनों की पावर भी सेम होंगी। तो बेस तो हमें पता है, पावर्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स। पावर्स को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, 8 minus x equals to 7 minus x equals to 7 minus 8 minus x equals to minus 1 x equals to 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लास्ट टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की। सपोज हमारे पास एक नंबर लिखा है ऐसा, ये नंबर है। अब इसको अगर मैं पढ़ना चाहूं तो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब इसके आगे क्या पढ़ूं, ध्यान नहीं पढ़ पाते हम लोग, कितने जीरो से भूल जाते हैं। हम आपसे जनरली पूछ लें कि 1 लाख में कितने जीरो से, देन यू फॉरगेट इट। तो इसको आपने एक चीज और देखी होगी साइंस में, जैसे लाइट की स्पीड होती है 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 into 10 to the power 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपॉन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। यहां पे इसको ये भी तो बोल सकते थे 3 लाख किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, सॉरी, फिर 8 जीरो लगा सकते थे। ऐसे क्यों लिखते हैं, तो समझ लेते हैं ऐसे क्यों लिखते हैं और ये क्या है। तो ये लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करना होता है, इसको इजीएस्ट वे में पढ़ने के लिए, इस नंबर को इजीएस्ट वे में समझने के लिए, जो हमें इजीली याद हो जाए, उसको हम इस फॉर्म में राइट कर देते हैं। क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे राइट करते हैं समझ लेते हैं। हम जो नंबर लेते हैं इसमें स्टार्टिंग में खाली 1 नंबर लेते हैं, 1 नंबर के बाद ही डेसिमल लगाते हैं। वो नंबर 1 डिजिट होगा और 0 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, जो भी नंबर लेंगे। मतलब वो नंबर क्या होगा, 1 से लेके 9 तक का कोई नंबर होगा। 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 नहीं होगा, 1 डिजिट नंबर होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। यहां पे डेसिमल आ जाएगा, ये आ गया 5। आपको पता है डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती, नहीं लिखेंगे। हमेशा लिखने के लिए हम 5 to the पावर में नहीं, 10 to the पावर में लिखते हैं, इस तरीके से। अब मैंने डेसिमल कहां लगाया है, यहां पे, मतलब यहां लगाया है। इसके बाद आप काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे खाली जीरोस काउंट कर लेते हैं, जीरोस काउंट नहीं करना है। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है 0 के अलावा, अदर देन 0, तो वो भी काउंट करना है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मींस 10 to the पावर 10 आ गया। ये होता है वे ऑफ राइटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 5 5 8 7 0 0 0 0। अब इसको लिखेंगे तो वही 1 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब इसके बाद तो 3.5587। 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, बाकी नंबर की वैल्यू है आफ्टर द डेसिमल, इसलिए वो राइट करेंगे।
इंटू 10 टू द पावर 4 जीरो से, पर 4 नहीं आएगा ऊपर, वो सारे नंबर आएंगे दैट आर कम आफ्टर द डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं डिवीजन के फॉर्म में, डिवाइड कैसे करना है, डिवीजन के फॉर्म में कैसे लेते हैं, मतलब नेगेटिव फॉर्म। आपको नंबर हमेशा 1 डिजिट लेना है, 1 डिजिट का नंबर होगा वो, 0 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, मींस नंबर 1 to 9 तक होगा कोई भी। अब इसमें देखिए 1 to 9 नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 5, तो डेसिमल किस लगेगा, आफ्टर द 5 लगेगा, तो आएगा 5.28। अब डेसिमल कहाँ के पहले के 0, यहाँ डेसिमल लग गया, बाकी क्या बचे पहले से 0, तो ना डेसिमल से पहले की 0 की वैल्यू होती है ना बाद की 0 की वैल्यू होती है, तो वो दोनों हम नहीं लिखेंगे। अब फिर अगेन 10 टू दी पावर, जब मैं राइट हैंड साइड मूव करूंगा तो पावर पॉजिटिव फॉर्म में आती है, जब मैं इस तरफ काउंट कर रहा हूं, मतलब डेसिमल इधर लगा है, तो नेगेटिव में पावर आती है। जैसे आपको पता है कि राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो अब यहां मैंने डेसिमल लगाया है, यहां से मैं गिनूंगा कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद शिफ्ट हुआ है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां आएगा 9, इस साइड में चला हूं तो -9 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं 0.782, छोटा सा एग्जांपल लिया है, डेसिमल कहाँ आएगा 7.82 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, ओनली 1 प्लेस, तो -1। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये 2 नाम से आता है आपके एग्जाम में, साइंटिफिक नोटेशन, तो दोनों एक ही चीज है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तब भी आपको इस फॉर्म में आंसर देना है, और अगर बोले स्टैंडर्ड फॉर्म तब भी आपको इसी फॉर्म में आंसर देना है। अब बात करते हैं साइंटिफिक से इसकी ओरिजिनल फॉर्म लेके आना, मतलब कन्वर्ट द नंबर इनटू यूजुअल फॉर्म। साइंटिफिक से हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सपोज एक एग्जांपल है 5.287 इंटू 10 टू द पावर 5 या 4। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। आप क्या करेंगे, इस नंबर को डायरेक्टली राइट कर लेंगे और डेसिमल नहीं लिखना है। पावर कितनी है 4, प्लस में तो 0 यहां बढ़ेंगे, माइनस में होते तो 0 पीछे बढ़ते हैं, तो आगे 4 zeros इंक्लूड कर लीजिए, इसके अंदर ऐड कर लीजिए, हो गया। अब डेसिमल देखिए कितनी प्लेस के बाद है, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद, तो 1 2 3, डेसिमल यहां आएगा। अब वी नो दैट आफ्टर डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ द जीरोस, तो 52870 इज द आंसर। ऐसे राइट करते हैं, ये इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक माइनस वाला देख लेते हैं, 5.28 इंटू 10 टू द पावर -5। आप क्या करना है, आपको ये डेसिमल नहीं लिखना है, व्हेन यू राइट द नंबर एज इट इज राइट कर दें। अब डेसिमल लगाने को जीरो लगाने हमें, माइनस में है तो बैक साइड लगेंगे, बैक साइड लगाइए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाउ काउंट द डेसिमल, कितना है 5। तो इसके बाद में 5 नंबर गिनने हैं आपको, यहां डेसिमल लगाया हमने, इसके बाद कितने नंबर गिनने हैं 5, यहां से 1 2 3 4 5, यहां पे आ गया डेसिमल। ये इसकी हो गई यूजुअल फॉर्म। तो बाय दिस मेथड वी हैव टू कन्वर्ट यूजुअल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड टू द यूजुअल फॉर्म। कुछ और एग्जांपल बताता हूं जो एग्जाम्स में आपके पूछ लेते हैं कभी कभी, a number which is written in this form। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म। आप कहेंगे ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है, नहीं ऑलरेडी नहीं हुआ है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल आफ्टर 4 प्लेसेस है, हमें लगाना था 1 प्लेस, खाली एक ही प्लेस लेना है। तो ये यूजुअल फॉर्म में है, अभी स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैंडर्ड में करने के लिए डेसिमल आएगा 5 के बाद, तो 2.1782 इंटू 10 टू द पावर 2। अब मैंने कितना प्लेस शिफ्ट किया डेसिमल को, यहां से 1 2 3,
ये वाले काउंट नहीं करेंगे अब आप, ये पूरे काउंट नहीं करेंगे। कहां से काउंट करना है? जहां से डेसिमल खाली शिफ्ट हुआ है। कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है? 3 प्लेस, तो वो आगे लिख लेंगे जस्ट लाइक दिस। 5.21782 into, we know that कि when the bases are same, when they are multiplication, we have to add the part. So 10 to the power 2 plus 3, 5.2178 into 10 to the power 2, 10 to the power 5. This is of your answer, which is written in the standard form or in scientific notation form. इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में भी आते हैं क्वेश्चंस। 0.528.11 into 10 to the power -3। इसमें कैसे करना है? डेसिमल यहां शिफ्ट होगा, मतलब 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, इधर से इधर गया है ना, मतलब ये चीज काउंट करेंगे ना इस डायरेक्शन में तो प्लस में आएगा, अगर इस डायरेक्शन में करते तो नेगेटिव आता। तो -3 इज ऑलरेडी देयर, ये शिफ्ट हुआ है 2 प्लेसेस तो प्लस का 2 आएगा। एंड व्हेन दे आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड बेसिस आर सेम, देन वी हैव टू ऐड कर लेते हैं इसे हम पावर्स को। प्लस माइनस माइनस होता है, हमें पता है। तो -3 और +2, इट बिकम्स -1। This is known as standard form or scientific notation. I hope all you understand this topic. आगे फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा। फिलहाल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमने पढ़ा था इसके लॉस के बारे में, आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा फिनिश हो चुका है, सारे ही टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वर्कशीट दैट यू हैव टू डू एट योर होम। थैंक यू।